नमस्कार बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास आ रही है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है बेटा, वो हमारा काम आता है लोअर क्लासेज में, जहाँ पे हमारे पास बेस है और हाइट है, एल्टीट्यूड है। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों बेटा, सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, एक्स उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो उस केस में जो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है बेटा, एक इन जनरल वो आपके पास, सपोज ये जो फिगर बन रही है हमारे पास, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये आपके हमारे पास जो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एक और ट्रेपीजियम बन गया हमारे पास ए पी आर सी, दो ट्रेपीजियम, माइनस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ये वाला माइनस करेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको हम बाद में अच्छे से समझ लेंगे, सिर्फ अभी हम टाइम बीइंग के लिए फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके बेटा, अब इसको मेमोराइज कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। मेमोराइज करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/2 लिखोगे, x1 लिख लोगे, ठीक है बेटा, फिर ब्रैकेट लगा दोगे, फिर x2 लिख लोगे, फिर ब्रैकेट लगा दोगे, और फिर क्या आप कर दोगे, x3 लिख लोगे, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x3, फिर ब्रैकेट आप लगा दो, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा x1 है, अब यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3, 1 2 3, पर याद रहे क्योंकि x1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब x2 के बाद क्या आएगा बेटा, y3 माइनस y1, सीक्वेंस चलनी है 1 2 3। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करोगे तो 1 2। अब यहाँ 3 से स्टार्ट है तो अब क्या आएगा, y1 माइनस y2, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब साथ में एक चीज आपने और सीख लेनी है कि अगर हमने कोलिनियर की कंडीशन पीछे की थी, अगर आपको याद हो, तो कोलिनियर ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो कोलिनियर है, तो हम क्या लिखते थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये लिखते थे ना बेटा एक्सरसाइज 1 में। तो इसके लिए हम सिंपल, अब एक शॉर्टकट फार्मूला है, अगर सपोज ये ट्राइंगल का अगर एरिया, अब देखो ना बेटा, अगर 3 पॉइंट हैं, अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए, तो अगर अगर ऐसे होते पॉइंट ये, तो इनको ज्वाइन करके क्या बन रही थी, तीनों पॉइंट ट्राइंगल बन रही थी। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गई, अब स्ट्रेट लाइन जब हो गई तो इसका एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो फॉर कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन बन गई हमारे पास, कोलिनियर के लिए कंडीशन बन गई एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। अब 1 बाय 1 बेटा हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक पार्ट बेटा मैं कर दूंगा, एक पार्ट आपने खुद से करना है। 2,3 माइनस 1,0 2, माइनस 4। आपने क्या करना है बेटा, इन कोऑर्डिनेट्स को आप नेमिंग कर लो, सबसे बेस्ट है ए बी सी, जो भी आपको मन करता है। तो दो मेथड बताऊंगा बेटा, एक शॉर्टकट भी है। और सबसे पहले देखो, ये आप ये यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। सबसे पहले आपने ट्राइंगल का एरिया लिखना है। ट्राइंगल का एरिया लिखने के बाद ट्राइंगल का एरिया बेटा हमने लिख लिया। लेट द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी सी। ओके, यहाँ पे बेटा आपने स्मॉल करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेना है। ओके, अब सबसे पहले देखो बेटा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो 1/2 x1 की जगह क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। पहले इसको फिल कर लेते हैं, x2 की जगह -1, ये -1 लिख दिया, ठीक है। और x3 की जगह पे 2 आ गया। अब ब्रैकेट (2 माइनस (3), (2) क्या था बेटा, 0 -3। 2 मिनट रुकिएगा बेटा, (2) ये है (3), सॉरी (2 माइनस (3), तो ये 0 यहाँ ऑलरेडी माइनस है बेटा, तो देखो 0 माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा बेटा, +4।
याद हो गया ना बेटा। ओके, अब यहाँ पर है बाई 3, तो बाई 3 यहाँ पे है -4 और बाई 1 है -3। बात समझ गए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर पॉजिटिव कर देंगे उसको। अब यहाँ पे 2 तो था ही, अब यहाँ बाई 1 है हमारे पास 3 -0। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको सिंपल। 1/2 ये 0 और 4 आ गया, -3 -7 आ गया बेटा। ये 3 में से 0 गया 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, माइनस माइनस पॉजिटिव 7 आ गया, 2 3 = 6। तो 8 7 15 और 15 और 6 21। तो अब 1/2 है तो 21/2, और इसको सॉल्व करना होगा तो 10.5 स्क्वायर यूनिट आएगा डिवाइड करके। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आप आंसर। ओके, अनदर मेथड क्या है बेटा, अनदर मेथड में आपने एक चीज याद रखनी है। आप क्या करोगे बेटा, आप मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1/2 लिखोगे, ऐसे मॉडुलस का साइन एक आप ब्रैकेट लगा दोगे आप सिंपल, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। x1 से स्टार्ट किया था x1 पे ही खत्म करना है। अगर x2 से स्टार्ट करते हो तो x2 पे खत्म करना है। ऐसा कोई रूल नहीं कि x1 से स्टार्ट करोगे, सब केसेस में आपका आंसर आ जाता है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वाला फार्मूला आपके सामने रखता हूं मैं, और ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखो बेटा, आपका x1/1, तो x1/1 मैंने नोट किया हुआ था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2,3 ये आपको इजी मेथड लगेगा। फिर -1,0 क्लियर, 2, -4, फिर कहाँ पे एंड कर देंगे, 2,3 पे। ओके, अब एक चीज याद रखनी है बेटा आपने, जैसे हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं ना, यहाँ पे आपने हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव, कोई मत साइन चेंज नहीं करना है। देखो 2 × 0, 1/2 बाहर लगा दिया, 2 × 0 लिख दिया ना बेटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं शॉर्टकट करूंगा। अब जब रिवर्स जाएंगे, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, तो इसमें नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है बेटा, नेगेटिव साइन लगाना है। तो ये जो नेगेटिव है रिवर्स जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये जो नेगेटिव है, जब हम रिवर्स जाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। तो ये माइनस हमने लगा दिया। अब ये देखो बेटा, -1 × 3, -1 × 3 लिख दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, -1 × -4, यहाँ कुछ नहीं करना हमने, -1 × -4 लिख दिया बेटा। ये देखो प्लस का साइन लगा दिया बीच में, जैसे ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्लस का, फिर नेक्स्ट, फिर प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया, लिख दिया हमने। अब इसमें क्या बताया था बेटा मैंने, ये जो रेड का लगा रहा हूँ इसमें माइनस लगाना, तो माइनस लगा दिया, 2 × 0, फिर प्लस आ जाएगा, 2 × 3 जैसा है वैसे लिख देना है। रिवर्स जाओगे तो माइनस लगाना है। ये माइनस किसका है बेटा, ये रूल का है, 2 × -4। ओके, अब 2 × 0 बेटा 0, -1 × 3 -3, और -3 और नेगेटिव, -3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लस है -1 -4, पॉजिटिव 4 आ जाएंगे। 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, -2 -4 क्या हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव 8, और 4 3 7, 7 और 6 = 8, तो ये हो गया 13, और 13 और 8 21, 21/2 सेम आंसर आ गया बेटा। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो कर लेना है, पर याद रहे बेटा। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें ये मेथड बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आपने कोई साइन नहीं चेंज करना है, इसमें कोई साइन चेंज, जब भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन आओगे आपका साइन चेंज नहीं होगा। बट अब जब रिवर्स जाओगे तो आपको नेगेटिव लेना है। रिवर्स में क्या लेना है बेटा, नेगेटिव। रिवर्स में क्या लेना है बेटा, नेगेटिव। ये जो है ना, ये नेगेटिव लेना है आपने, क्लियर। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वैसे आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्ट एक मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है बेटा। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिसिंग कर दी है बेटा। देखो यहाँ पे तीनों वैल्यू दे रखी थी ना, अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट में से एक वैल्यू मिसिंग है, जैसे के दे रखा है हमें। अब वो कह रहा है कि आपको ये दे रखा है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन मैंने अभी भी आपको बताई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैं यहाँ से फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ, 1/2, x1 क्या है बेटा 7, x2 क्या है 5, और x3 क्या है 3। ओके, ब्रैकेट by2 - by1, by2 1
माइनस ऑफ -2, सॉरी /3 है, सॉरी फिर गलती कर रहा हूँ मैं, y2 माइनस /3 है तो 1 माइनस के ओके, /3 माइनस /1, /3 यहाँ पे /3 है के और माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव के प्लस 2 हो गया। अब है यहाँ पे y1 माइनस /2, y1 है -2 और /2 भी है हमारे पास 1, -2 -1 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको पता ही है 1/2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ये ब्रैकेट बची, इसको ओपन कर दिया, 7 × 1 7 -7k 5k + 10, इनको सॉल्व कर लो, ये आ गया -3 और 3 -9। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं बेटा, ये दो लाइक टर्म्स है हमारे पास, ये 7 में से 5 चले गए 2 -2k, 10 में से 1 गया 9 गए सॉरी 1 और 1 में से 7 ऐड हो गए 8, 2k माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो -2k इक्वल्स टू -8, तो यहाँ से k इक्वल्स टू -8/-2, तो k की वैल्यू 4। ठीक है बेटा। अब इसी को अनदर मेथड से, सर आप इस मेथड से कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलिनियर की कंडीशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अनदर मेथड मैंने आपको बता दिया, 1/2 लिखो, 7 - 2 5 1 3k 7 - 2। क्या बताया बेटा मैंने आपको ये बताया, ऐसे हम आएंगे तो हम सिंपल से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 7 × 1 7 और रिवर्स में माइनस जाएंगे तो एक नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 × ऐसे हो जाएगा ना बेटा, माइनस किस लिए लगा, रूल का, और 5 × 2 -10, तो ये आ गया +10। अब ये आ गया 5k, यहाँ पर -3, ओके, 3 × -2 -6, इसमें तो कोई ये नहीं था, रिवर्स वाले में -7k। अब जल्दी से ऐड कर लेंगे बेटा, 5k में से 7k चले गए -2k 17 और 17 में से 9 चले गए, 17 में से 9 चले गए 8 आ गया। तो 1/2 आपको बताया ये यहाँ पे आया तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो 8 - 2k इक्वल्स टू 0, तो 8 इक्वल्स टू 2k और k इक्वल्स टू 8/2, तो क्या वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ भी क्या वैल्यू आई थी बेटा 4। तो दोनों मेथडों से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, find the area of the triangle formed by joining the midpoint of the side of a triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of the area to the area of the given triangle. Okay. अब क्या कह रहा है बेटा, रफ डायग्राम आपके ऐसे बन रही है कि ये जो आपके ट्राइंगल है इसके मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल बन रही है। ठीक है बेटा, तो पहले हम जो भी ट्राइंगल है हमारे पास उसके पॉइंट्स लिखते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। लेट द वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर, हमने नाम दे दिया बेटा ABC। जैसे ABC आप इसमें सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ABC कर लो, मैंने ABC कर दी। ओके, अब वर्सेस हमने लिख दिया बेटा। अब हम कह रहे हैं, ये कह रहा है कि DEF ये इसके मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला तो पढ़ाई था बेटा, क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, अगर आपको याद करवा दूं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चाहे x2 को पहले लिखो या x1 को पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से जल्दी से हम d के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जल्दी से बेटा, 0 और 2, 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। ठीक है, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1, 0। अब यहाँ देख लेते हैं इन दोनों के ई पॉइंट पे, इसको देख लेते हैं पहले। 2 + 3, ये देखो 2 है ना यहाँ पे बेटा, 2 और 0 2 होएगा, 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं बेटा, ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं हम, ताकि हम रेशो निकाल सकें दोनों के एरियाज की। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, ABC का एरिया निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला, फिर DEF का एरिया दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब बात आ गई F की, F है 0 + 0 0 डिवाइडेड बाई 2 0, -1 + 3 -2 और -2 सॉरी +2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब हमारे पास बेटा DEF तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है बेटा, अब एरिया ऑफ हमने DEF निकाल लिया, फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है बेटा। पहले हम x1
x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 है 1, x2 है 1 और x3 है 0। तो अब यहाँ पे आ गया बेटा y2 माइनस y3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। फिर है y3 1 माइनस 0, ओके 1 माइनस 0। फिर तो 0 के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो कर देगा सबको। तो ये आ गया बेटा 1, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 के साथ तो कोई मतलब ही नहीं, सब 0 बन जाएगा ये। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अभी हमने किसका एरिया निकाला बेटा? DEF का। ठीक है बेटा, इसी मेथड से कर लो या शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया, जो भी मेथड आपको इजी लगता है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ABC। तो ABC के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा हमारे पास? ये कोऑर्डिनेट थे और सेम फॉर्मूला है। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से कर देता हूँ। ठीक है बेटा, कहाँ से स्टार्ट करना है? यहीं से स्टार्ट करोगे और यहीं पे एंड करना है। ए से स्टार्ट करके ए पे एंड करना है। तो 0, माइनस 1, 2, 1, 0, 3, 0, माइनस 1। अब 1/2 लिख दिया बेटा हमने। 0 इंटू 1 0, और रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स में हमें माइनस आता है, पर पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया +2। अब 2 इंटू 3 6 हो गया। अब माइनस लगाओ या जो मर्जी लगाओ, क्योंकि 0 है तो 0 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है, 0 इंटू ये हमने किया नहीं था इसको। 0 इंटू माइनस 1 0, और 0 रिवर्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तब भी 0। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आ गया बेटा। बाकी तो सब 0 ही हैं, 2 ही नंबर आ गए 8। तो 8 डिवाइड बाई 2, 4 स्क्वायर यूनिट। और रेशो पूछी थी बेटा हमसे, तो रेशो ऑफ DEF डिवाइडेड बाय ABC। तो DEF की आपके सामने निकाला मैंने, कितना निकाला था एरिया? 1 स्क्वायर यूनिट, और ABC का 4, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 आ गया। ओके बेटा, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर -4, -2, 3, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो जल्दी से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए 2 रास्ते हैं बेटा। ठीक है, एक मैं शॉर्टकट मेथड बता दूंगा और एक लॉन्ग मेथड। जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो बेटा, ये मैंने वर्सेस लिख लिए क्वाड्रिलेटरल के ABCD। तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही है कि नहीं? एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया मैंने बीच में से। अब आपकी मर्जी है, चाहे ये डायगोनल ड्रॉ कर दो चाहे AC ड्रॉ कर दो, पर करना एक डायगोनल है, एनीवन। ओके, अब मैंने AC ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास अब एक ट्राइंगल बन गई ABC। ठीक है बेटा, और एक बन गई ADC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किस मेथड से? जो अभी हमने निकाला, ये तो शॉर्टकट मेथड से निकाल लो, या फिर जो फॉर्मूला है आपका इस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों एक ही मेथड है। क्लियर? तो मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 21/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, आपने कैलकुलेट करना है। और ADC का कितना आएगा? 35/2। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 56/2, 28 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो ये तो किस मेथड से करोगे बेटा? ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इस फॉर्मूले के मेथड से। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता देता हूं करना कैसे है, सेम ट्राइंगल की तरह। अब बेटा इसमें क्या करोगे? जैसे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हम लिखते थे ना, वैसे सबके कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं इसके भी। जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड करना है। -3, -5, 3, -2, 2, 3 और -4, -2 पे सभी कोऑर्डिनेट लिख दिए ना, ट्राइंगल के जैसे करते थे वैसे ही। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो इसमें अब क्या करोगे? हाँ, पर इसमें भी क्या करोगे? आप हाफ करोगे। ठीक है, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स आपके पास बन रही है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला हमने सेम वैसे ही बना दिया, पर जहां से यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट पे, ए पे ही एंड करना है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट मैंने ऑर्डरली लिख लिए हैं। अब क्या करोगे बेटा? देखो, -4, -5। अब -4 और -5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज होना नहीं है, तो ये आ गया 20। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ पर रिवर्स में माइनस आएगा ना। अब ये -3, ये तो माइनस मैंने फॉर्मूले का लगा दिया, -3 इंटू -2 +6। तो यहाँ पे कितना आ गया? -6। अब इस यहाँ पे -3 -2 +6। अब ये रिवर्स में एक ही नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बेटा? क्योंकि एक नेगेटिव हम फॉर्मूले का लगाएंगे और एक -15 आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 3 इंटू 3 9,
यहाँ भी रिवर्स में जाएंगे तो ये एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ 2 इंटू -2 -4, और रिवर्स जाएंगे तो पॉजिटिव 12। ये आपको इजी लगेगा थोड़ा सा मेथड। अब देखते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 20 और 15, 9 और 12, और 20 और 15 हमारे पास आ गया बेटा 35, और 12 और 9 21, तो ये आ गया हमारे पास 56, और 56 और 1/2 बाहर है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 28 स्क्वायर यूनिट। ओके बेटा, तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया, इस मेथड से ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ भी 28 स्क्वायर यूनिट था, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, और यहाँ भी मैंने 28 स्क्वायर यूनिट निकाल के दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, the median of a triangle divide it into two triangles of equal area, verify this result of a triangle ABC whose vertices are। ओके अब क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले ये क्या कह रहा है कि हमारे पास, हमें पता है मीडियन क्लास 9 में हमने स्टडी किया था बेटा। देखो ये ट्राइंगल हमने ABC कर ली, ABC वैसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ABC। अब वो कह रहा है जो मीडियन है, तो हमें पता है मीडियन इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसको वेरीफाई करना। तो अब वेरीफाई कैसे करोगे बेटा, आप एक काम करोगे, पहले ADC ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, फिर BDC ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो गया, और इक्वल आना ही चाहिए बिकॉज हमने क्लास 9 में इसको स्टडी किया था, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया CD इज द मीडियन और D इज द मिड पॉइंट। अब D मिड पॉइंट है बेटा, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे D पॉइंट के। अब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये आ गया 4 और 3 7, 7 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, -6 -2 -8 डिवाइड बाय 2 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आ गए बेटा D के, वो आ गए 7/2 -4। क्लियर। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। अब जिस मेथड से आपने इसको करना है वैसे कर लो, ठीक है बेटा। मैं शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ ADC, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जो किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए बेटा, 4, -6 7/2 -4 5 2 4 6। अब देखो बेटा जल्दी से इसको देखेंगे क्वेश्चंस को। 4 इंटू -4 -16। अब रिवर्स में जाएंगे बेटा, रिवर्स में एक नेगेटिव है तो पता है हमें पॉजिटिव आएगा, तो 7/2 इंटू -6, पर ये किसका नेगेटिव है, ये फॉर्मूले का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। -3 -7 और -3 पॉजिटिव 21, ये रफ में कर लेना है बेटा। अब ये देखो 7/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ रिवर्स जाएंगे तो एक नेगेटिव है, यहाँ भी रिवर्स में नेगेटिव आता है, तो यहाँ एक नेगेटिव 5 चौके 20 20 आ गया। 5 इंटू -6 -30, रिवर्स में जाएंगे तो माइनस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो 4 इंटू 2 8, पर साइन आएगा नेगेटिव का। अगर एक नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, 2 नेगेटिव होते फिर नेगेटिव रहता। अब जल्दी से देख लेते हैं। अब बेटा 21 में से 16 चले गए, 5 20 और 7 27 -38, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 32 में से 38 चले गए -6 तो हमारे पास -3। अब बेटा देखो यहाँ याद रखना आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया नेगेटिव आ सकता है ड्यू टू कोऑर्डिनेट, तो इसलिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और इस एरिया को हमेशा क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव। एरिया हमेशा हमारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो इसमें घबराना नहीं कि नेगेटिव आ गया, ठीक है बेटा। तो एरिया हमारा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमने उसको पॉजिटिव लिखना है। 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब एरिया ऑफ BDC, एरिया ऑफ BDC, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूँ बेटा, BDC जैसे उसी क्वेश्चन को किया था। 3 -2 7/2 -4 5 2 3 -2, ठीक है बेटा। 1/2 लिख दिया। अब देखो 3 इंटू -4 -12, रिवर्स में गए माइनस आएगा, -7/2 इंटू -2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। 7/2 इंटू 2 +7, रिवर्स जाएंगे एक नेगेटिव है
तो ये पॉजिटिव 5 चौके 20 पॉजिटिव हो जाएगा रिवर्स में, ठीक है बेटा। 5 इंटू 2 -10, ओके। रिवर्स में जाएंगे तो -6, क्लियर। अब जल्दी से कर लेते हैं। 12 में से 7 चले गए 5 पर नेगेटिव, जो बड़ा साइन नंबर है उसका आगे नेगेटिव है, माइनस आएगा। 20 और 7 27 और ये -16। अच्छा जी, अब 27 में से 5 चले गए 22, 22 में से 16 6 और 6 को डिवाइड किया 3। अब देखो बेटा इस केस में तो पॉजिटिव आया, इस केस में तो पॉजिटिव आया 3 स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव आया। तो मैंने क्या कहा, अगर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया हमने पॉजिटिव ही लिखना है। तो इसका आंसर भी बेटा क्या हो गया 3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर भी 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि वही तो काम हो गया, ये मीडियन का काम ही तो कर रहा है। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज क्लियर दैट द ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट। हेंस ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यही हमें वेरीफाई करना था, जो हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट